अब ये इंग्लिश के सेंटेंस हैं जो अक्सर हमारे टेस्ट वगैरह में आते हैं और हम सेंटेंस को हम गलत करके बैठ जाते हैं। चलो इस सेंटेंस को सीखते हैं और कोशिश करते हैं कि इसको सही तरीके से सोल्व किया जाए और अंडरस्टैंड किया जाए। अब हमारे पास क्वेश्चन है, शी यूजुअली डैश टू कॉलेज बाय बस। जब भी सेंटेंस में डेली, एवरीडे या इस तरह के यूजुअली, इस तरह के जब भी वर्ड्स आएँ जिसमें कोई हैबिट शो हो रही हो या कोई जनरल ट्रुथ हो, तो समझ जाना ये बात चल रही है प्रेजेंट सिंपल की। किसकी बात चल रही है हमारे पास? प्रेजेंट सिंपल की। इस सेंटेंस में बात चल रही है प्रेजेंट सिंपल की। शी यूजुअली गो टू कॉलेज बाय बस। वो आम तौर पे बस पे जाती है कॉलेज। तो मतलब ये उसकी क्या है, एक हैबिट है। जब भी हैबिट की बात होती है तो हम किसकी तरफ जाएंगे? प्रेजेंट सिंपल की तरफ या प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरफ। तो प्रेजेंट सिंपल में शी गो, शी गोज़, शी गोइंग या गॉन। तो हमें पता है गॉन तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट का फार्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस या ईएस लगाएंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब एस और ईएस किसके साथ लगाएंगे? दिस इज़ द बिग क्वेश्चन। हम एस और ईएस उसके साथ लगाएंगे जैसे कि हमारे पास आ गया सिंगुलर जो भी हो गए, ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, अली हो गया। ऐसे जो सब्जेक्ट होंगे उसके साथ हम क्या लगाएंगे? एस और ईएस का इजाफा करेंगे। तो यहाँ पे शी है, शी क्या है? सिंगुलर है, तो हम लगा देंगे यहाँ पे शी गोज़ टू स्कूल। शी यूजुअली गोज़ टू कॉलेज बाय बस। शी यूजुअली गोज़ टू, यहाँ पे हम गो नहीं लगा सकते, गोइंग भी नहीं लगा सकते और गॉन भी नहीं लगा सकते। अगर यहाँ पे वी होता, वी यूजुअली, फिर हम यहाँ पे गो लगा देते, वी यूजुअली गो टू कॉलेज बाय बस। ठीक है, तो यहाँ पे बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब नीचे एक और सेंटेंस है, आई डैश टू स्कूल एवरी डे। अब अगेन यहाँ पे क्या आ गया है हमारे पास? एवरी डे। अब जब भी हम एवरीडे की बात कर रहे हैं, इट मीन्स इट इज़ अ हैबिट। और जब भी हैबिट की बात होगी तो हमें पता है हमारे पास वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होगी? फर्स्ट फॉर्म। और कोशिश करेंगे सबसे पहले हम सेंटेंस तक पहुंचने की कोशिश करें। अब आई डैश टू स्कूल एवरीडे, ये कौन सा सेंटेंस है? किस टेंस से रिलेटेड है? तो भाई ये प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आ जाएगा आई गो टू स्कूल एवरी डे। और हमेशा कोशिश करो जब भी आपको कोई भी सेंटेंस मिलता है तो कोशिश करो कि आप हमेशा उस टेंस को पहचानो, वो किस टेंस से रिलेटेड। अब टेंस को पहचाना किस तरह से जाएगा? उसके हेल्पिंग वर्ब से। अगर उसके हेल्पिंग वर्ब्स नहीं है तो उसके वर्ड से पहचाने जाएंगे। जैसे कि हमने अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचाना, जब भी डेली, एवरीडे और यूजुअली होता है, हैबिट होता है या जनरल ट्रुथ होता है, उसमें हम क्या लगा देते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। तो इस तरीके से आप हेल्पिंग वर्ब तक अगर पहुंच गए तो आप सेंटेंस को ब्रेक कर लोगे। मैं आपको एक चीज़ बताता हूं, आप उसका मुझे जवाब दीजिएगा। जब भी सेंटेंस में हैज़ और हैव आ जाए तो हम इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे? दिस इज़ क्वेश्चन फॉर यू। आप मुझे कमेंट करके बताना हैज़ और हैव के साथ वर्ब की हम कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं।